हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच कि आपने अपना टाइम निकाला मेरा ये वीडियो देखने का। इस वक्त मैं आउटडोर हूँ, कुछ बाहर का भी आपको साउंड इफ़ेक्ट्स सुनने को मिलेंगे, लेकिन ये मैंने प्रोग्राम सिर्फ़ और सिर्फ उस प्रेडिक्शंस को लेकर करना चाहती थी जो तकरीबन 1 महीने पहले अगर आप मेरे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो मेरा वीडियो आया था हार्प को लेकर, जिसमें कहा गया था कि शायद टर्की में जो ज़लज़ला है वो मसनूई भी हो सकता है। ठीक है, फिर 15 दिन पहले मैंने डॉक्टर कैली सी की एक प्रेडिक्शन थी सुनामी को लेकर। एक डिज़ास्टर सुनामी जो है वो इस वक्त समंदर के अंदर उसकी कुछ इस तरह की सिचुएशंस बनती जानी है, और उन्होंने कहा था कि 2023 में एक डिज़ास्टर सुनामी हिट करेगा और उसमें तकरीबन 41 कंट्रीज़ को ये अपनी लपेट में रहेगा। कल हमने देखा कि पाकिस्तान में, इंडिया में, अफ़गानिस्तान में एक ज़लज़ला आया। ज़लज़ले की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी, 7.8, कोई 7.1 कह रहा है, और इसका जो दौरानिया था वो तकरीबन 1 मिनट था। ये 1 मिनट बहुत होता है इस शिद्दत के ज़लज़ले के लिए, लेकिन अल्लाह ताला ने करम किया, अल्हम्दुलिल्लाह, कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जब ये ज़लज़ला आया तो लोगों ने फिर फ्रैंक हुगर बीट्स को सर्च किया, और मैंने भी सर्च किया, तो आप यकीन करें कि फ्रैंक हुगर बीट्स ने मार्च 7 में पहले अपना एक स्टेटस डाला। उसमें वो कहते हैं कि वाई डू वी ऑलवेज स्पीक probability rather than certainty, because nature can never be forecast with 100% accuracy. On March 4, we already had the strongest quake in 4 weeks, fortunately with casualties. There is a high probability around 7 March, not more, not less. उसके बाद मार्च 10 को दोबारा ये बेसिकली एस्ट्रोलॉजिस्ट है, तो उन्होंने कहा कि एज द मून जस्ट अलाइंड विद जुपिटर, strong seismic activity may occur in the next 2 days as explained in the latest video, but the recent fluctuations could also be significant for 15 to 16 March. अच्छा, मार्च 7 में वो यही कहते हैं ना कि जो भी ये प्रेडिक्शंस होती हैं मौसम को लेकर, अर्थक्वेक को लेकर, सुनामी को लेकर, उसमें ये लोग इम्कान कहते हैं, उसमें ये लोग यकीनी नहीं कहते। लेकिन फ्रैंक हुगर बीट्स इस वक्त बहुत ज़्यादा लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि उन्होंने टर्की का जब अर्थक्वेक आया था तो उससे पहले भी उन्होंने इसी तरह की एक ट्वीट की थी, और लेटर ऑन वो सच साबित हुई। लेकिन फिर यही बहस हुई कि ये मसनूई भी हो सकता है। हार्प एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हाई मैग्नीट्यूड रेस के थ्रू ज़मीन के अंदर जो सेस्मिक प्लेट्स हैं, जो सेस्मिक मूवमेंट है, उसमें वो रद्दो बदल कर सकते हैं। अच्छा, इन दोनों जो मैंने फ्रैंक हुगर बीट्स की ये जो मैंने दोनों स्टेटस आपके साथ शेयर किए हैं, प्रोग्राम में ज़रूर आगे बढ़ाऊँगी। कल जो हुआ पाकिस्तान में हुआ, इंडिया में, अफ़गानिस्तान में हुआ, लेकिन उससे पहले फ्रैंक हुगर बीट्स की ये एक छोटी सी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। Predict date of next earthquake in Middle East. Dutch researcher and seismologist Frank Huger Beets and Iraqi geologist Saleh Mohammed Awad warned about oncoming earthquake in the first week of March, and more exactly on March 8th. A convergence of critical planetary geometry around 2 and the 5th of March may result in large to very large seismic activity, possibly even a megathrust earthquake around 3 to the 4th of March or 6 to 7 March, Frank Huger Beets said on his Facebook page. As for the Iraqi scientist, he said that there is a possibility of an earthquake based on physical calculations, and it is expected on March 8th. But it will be less devastating than the earthquake in Turkey and Syria, which occurred on February 6th. He explained that the prediction of the earthquakes is based on a set of indicators and calculations, and accordingly advice is directed. An earthquake occurs in a specific place, and the concerned authorities can take it or not. The Anatolian plate is weak and dangerous, and earthquakes began to spread after the devastating earthquake in Turkey, and the plate is exposed to more than 200 tremors related to devastating earthquakes, he elaborated. He added there is a spread of earthquakes on the eastern Anatolian plate.
and the position of the moon on March 8th will be the same as on February 6th. But the next earthquake will cause less casualties due to the distance of the planets Venus, Jupiter and Mars. Welcome back. आपने ये वीडियो देखा और अगेन हम कल की बात करेंगे कि कल पाकिस्तान में इस्लामाबाद, लाहौर और भी पंजाब के दूसरे शहरों में, इनफैक्ट इंडिया में, न्यू दिल्ली में, अफ़गानिस्तान उसका मरकज़ रहा है। ज़लज़ले की शिद्दत 7.8 थी, मरकज़ अफ़गानिस्तान था और तकरीबन इसकी जो ड्यूरेशन थी वो 1 मिनट थी। अच्छा, फ्रैंक हुगर बीट्स ने आपने इस वीडियो में देखा, ये बड़ी एक्सप्लेन कर रहे हैं हमें। तो उनके मुताबिक पाकिस्तान, इंडिया, चाइना में ख़ास तौर पर आने वाला और उसके बाद सेंट्रल एशिया के ममालिक हैं, जिसमें वो ग्वादर को मेंशन कर रहे हैं, इस्लामाबाद को भी मेंशन किया था, लाहौर को भी मेंशन किया था विदाउट नेम। वो आपने देखा होगा कि वो वीडियो में हाईलाइट किया था। उनकी प्रेडिक्शंस अगर आप टर्की का देखें कि टर्की में उनकी प्रेडिक्शंस सच साबित हुई। और एज़ पर एक्सपर्ट आप ये देखें कि पाकिस्तान में भी पिछले 6-7 महीनों से ज़लज़ले आ रहे हैं, किसी शिद्दत कम है या ज़्यादा है, नो मैटर्स, लेकिन ये एक वार्निंग्स होती हैं। ये छोटे छोटे जब शॉक्स आते हैं उसके बाद एक बड़ी तबाही आती है। तो कल का ज़लज़ला हमारे लिए एक सॉर्ट ऑफ सिग्नल है, इस सिग्नल को हमें समझना है। आने वाले दिन बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए, इंडिया के लिए, अफ़गानिस्तान के लिए, अल्लाह सब पर रहम करे। लेकिन हमें कल जो हुआ है उसको लाइटली नहीं लेना, क्योंकि फ्रैंक हुगर बीट्स का ये भी कहना है कि अगर आप टर्की की भी देखें तो उनके भी पिछले 6-7 महीनों में वहाँ पर ज़लज़ले आ रहे थे, छोटे आ रहे थे, कम शिद्दत के थे, ज़्यादा शिद्दत के थे, बट आ रहे थे। लेकिन फिर अचानक क्या हुआ, अचानक एक इतनी बड़ी तबाही लेकर आया कि इस वक्त टर्की में अगर आप देखें तो 120 से लेकर 125 अरब डॉलर्स का नुकसान हो चुका है। और ये ज़लज़ला उनको, टर्की को 20 साल पीछे धकेल चुका है। कैजुअल्टीज़ अपनी जगह 25,000 से भी ज़ायद हो सकती हैं, 25,000 तो रिकॉर्ड में है, आई डोंट नो, उससे भी ज़ायद हो सकती है। तो पिछले हम इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते। अच्छा, हमारे लिए ये इस वक्त बहुत अलार्मिंग साइन है, क्योंकि हमें तैयार रहना चाहिए कि आज सुबह ही मेरी बहन का भी सुबह हुई तो पता चला कि आपने देखा होगा कि कराची का मौसम भी एकदम तब्दील हो गया है। जब ये अर्थक्वेक आते हैं तो इसका पूरा ज़ोर ग्लेशियर्स पे पड़ता है, ग्लेशियर्स पिघलना शुरू हो जाते हैं। कुछ ही महीनों में हम अगर सिंध की बात करें और पंजाब की बात करें तो हम हीट वेव का शिकार होते हैं, और इतनी शदीद हीट वेव होती है कि लोगों को हीट स्ट्रोक के ज़रिए उनकी जानें जाती हैं। अच्छा, अब स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। अगर ग्लेशियर्स ने पिघलना शुरू हुए और उसके बाद जो हीट वेव उसको जो तबाही होगी, मतलब उस ग्लेशियर्स को लेकर, तो वो पिघलना शुरू होंगे। जब वो पिघलना शुरू हो जाएंगे तो बहराए अरब में, अरेबियन सी में एक सुनामी बनना शुरू हो जाएगा। और ये इतना बड़ा ख़तरा है, ये सुनामी इतना बड़ा ख़तरा है, ख़ासकर उस शहर के लिए जिस पर पूरा हमारा मुल्क बेस करता है, यानी कराची। कराची याद रखिएगा सतह समंदर से नीचे है, सतह समंदर से नीचे है। और ये मैं रिपीट कर रहा हूँ, और अल्लाह ना करे, अल्लाह हमारे मुल्क को भी बचाए, तमाम लोगों की मतलब हम सब की हिफाजत करें। लेकिन अगर ये सुनामी आ गया ना, अगर ये सुनामी आ गया तो यकीन करें, साइंटिस्ट का कहना है पूरा कराची डूब जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, मैं और आप हम सब जानते हैं। अगर मैं 2005 के ज़लज़ले की बात करूं तो उस वक्त आपने देखा होगा बालाकोट हो गया और नॉर्दर्न एरियाज़ जो हमारे हुए थे, वहाँ वो इतनी बड़ी तबाही लाया था कि शहर के शहर जो है ना ख़त्म हो गए थे, नीस्त तो नाबूद हो गए थे। और वो लोग जो इस ज़मीन पर आज भी अकड़ कर चलते हैं, जो अपने आप को अर्श पर समझते थे, वो सेकंड्स में फ़र्श पर आ गए। तो मेरा ये प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि कल जो ज़लज़ला आया है ये हमारे लिए बहुत बड़ी वार्निंग लेकर आया है, ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है। मैं इस जो कुछ भी हो रहा है, या तो ये कुदरती आफात के तौर पे हमें लेना है, या फिर एक दूसरी तरफ ये भी बहस चल रही है कि ये मसनूई
آفات بھی بنائی جا رہی ہیں، جیسے پچھلے پروگرام میں 1 مہینے پہلے جیسے میں نے ہارپ کا ذکر کیا تھا. لیکن جو بھی ہے ہمارے لیے کل کا زلزلہ ایک وارننگ ہے، ہمارے لیے کل کا زلزلہ ایک بہت ہی سیریس سگنل ہے، جس کے لیے ہمیں الرٹ ہونا بہت ضروری ہے آنے والی تباہی کو لے کر. اور پہلے بھی کہا تھا کہ اس وقت جو سپر پاورز ہیں وہ ویپن وار کر کے ان کو بھی پتہ ہے کہ وہاں ان کو وہ گولز نہیں ملے جو وہ حاصل کرنا چاہتے تھے. تو انہوں نے یہ نئی ٹیکنالوجی جیسے ہائی میگنیٹیوڈ ریز کہا جاتا ہے، اور یہ ہائی میگنیٹیوڈ ریز زمین کے اندر جو سیسمک ایکٹیویٹی ہے اس میں رد و بدل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور میں نے شروع میں بھی کہا کہ جیسے ہوگر بیٹ نے کہا کہ ایک مون الائنمنٹ وتھ جوپیٹر جو ہے وہ نیچے جو زمین کے اندر جو سیسمک ایکٹیویٹی ہے اس میں حرکت لا رہا ہے، اس کو تیز کر رہا ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں، واللہ عالم اس کی حقیقت کیا ہے. کیا یہ قدرتی آفات ہیں؟ کیا یہ واقعی میں زمین اور سیاروں کی اپنی جو موومنٹس ہو رہی ہیں وہ تباہی لا رہا ہے جو پریڈکشن کی جا رہی ہے؟ اور پریڈکشنز میں فرینک ہوگر بیٹ نے یہی کہا کہ وہ امکان کہتے ہیں، وہ اس کو یقینی نہیں کہہ رہے. لیکن جب سازشیں ہوتی ہیں وہ تو یقینی ہوتی ہیں، اور وہ سازشیں اپنے ٹائم پہ امپلیمنٹ کرنا ان لوگوں کو جو سازش کرنے والے ہیں ان کو صحیح ٹائم اور صحیح پورا ان کو اپنا ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے وہ بڑے طریقے سے اس چیز کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. اللہ حافظ.